नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय मामादेव। तन्ना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। विद्यार्थी मित्रों, आजना पीरियडनी अंदर આપણે हिंदी स्वाध्याय पोथीनी अंदर काव्य 5 धमक धमक आता हाथी ते काव्य આપણે લખીશું। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે हिंदीनी स्वाध्याय पोथी खोलो पेन्सिलथी। काव्य 5 धमक धमक आता हाथी जे पेज छे जुओ। पांचमું काव्य धमक धमक आता हाथी कविता। तेमना कवि छे प्रयाग शुक्ल। काव्य का अर्थ जुओ। इस कविता में कवि हाथी के बारे में बात करते हैं। आ काव्यनी अंदर कवि छे हाथी विषे बात करे छे। हाथी धमक धमक करता हुआ आता है और जाता है। हाथी धमक धमक करतो आवे छे अने जाय छे। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है। हाथी पोतानी सूंड उठावता एटले के ऊंची करे छे अने नीची करे छे। हिलाता और घुमाता है, हलावे अने घुमावे छे। हाथी धमक धमक करता हुआ आता और जाता है। हाथी धमक धमक करतो आवे अने जाय छे। हाथी जब पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी ज्यारे पानी में जाय छे त्यारे सूंड भरी भरीने नहाय छे। हाथी यह बात किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। हाथी आ कोईने बतावतो नथी के ते केटला केळा खाय छे अथवा तो खाई जाय छे। हाथी धमक धमक करता हुआ आता है और जाता है। हाथी धम धम करतो आवे छे अने जाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो काव्यनो अर्थ। हवे तेमना आधारे प्रश्न पहलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एटले के खाली जग्या पूरो। पहली खाली जग्या, खाली जगह जाता हाथी। तो पहली खाली जग्या में शुं आवशे? धमक धमक। जोड़िया शब्द खास जोईने लखजो विद्यार्थी मित्रों। उपरनी લીટી જે શિરોરેખા છે એ સીધી લીટીમાં થવી જોઈએ। बीजी खाली जगह, हाथी अपनी सूंड को खाली जगह है। तमने काउंसमां बे ऑप्शन आपेला छे जुओ, मसलता अने उठाता। तो साचो जवाब शुं आवशे? उठाता एटले ऊंची करवू, उठाता है। त्रीजी खाली जगह, जग खाली में जाता हाथी। तो पानी, जग पानी में जाता हाथी। चौथी खाली जगह, यह तो नहीं खाली जगह हाथी आवशे बताता। यह तो नहीं बताता हाथी। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रश्न पहलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एटले के खाली जगह पूर्ण कीजिए, ते पूर्ण थाय छे। हवे प्रश्न 2 तरफ जुओ। प्रश्न 2, सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। एटले के साचुं विधान होय त्यां साचा निशानी अने खोटुं वाक्यनी सामे खोटानी निशानी करवानी। पहलू, हाथी अपने मुंह में पानी भर भर कर लाता है। वाक्य केवुं छे? खोटुं। हाथी छे ए पाणी शेमां भरे छे? सूंढमां। बीजું वाक्य, हाथी केले खाता है। हाथी केळा खाय छे। वाक्य केवुं छे? साचुं। त्रीजुं वाक्य, हाथी के 2 बड़े नुकीले दांत होते हैं। नुकीले एटले के जे मोटा दांत छे ए हाथी तमे जोयो छे आगळ एने सफेद 2 दांत होय छे ने। हाँ, तो हाथी ने मोटा 2 दांत होय छे। आ विधान केवुं छे? साचुं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रश्न 2 खरा खोटावाळो पूर्ण थाय छे। हवे प्रश्न 3 जुओ। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए एटले के प्रश्नना जवाब। पहलो प्रश्न, हाथी किस तरह से आता है? जवाब लखशो बाजुमां, हाथी धमक 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 करता
आता है। खड़ी पाई, हाथी धमक धमक करता हुआ आता है। बीजो प्रश्न, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? बीजो प्रश्न नो जवाब लखो। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। तीजो प्रश्न, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? हाथी हाथी खुद के ऊपर पानी डालता है, अल्पविराम, क्योंकि उसे नहाना पसंद है। चौथो प्रश्न, हाथी क्या खाता है? हाथी केले खाता है। वाक्य पूરું થાય એટલે ખડી પાઈની નિશાની। पांचमो प्रश्न, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रश्न 3 तेमनी अंदर 1 થી 5 प्रश्न जवाब 1-2 वाक्यना पूर्ण थाय छे। हवे प्रश्न 4 जुओ। विद्यार्थी मित्रों, तमने प्रश्न अहींया 5 आपेलो छे, ए खोटो छे એટલે તમારે ત્યાં સુધારીને 4 કરવાનો રહેશે। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तमने काव्य पंक्ति अधूरी आपेली छे ते तमारे पूरी करवानी रहेशे। क्यांथी क्यां सुधी? तो के अपनी सूंड त्यांथी लईने घुमाता हाथी। तमने नीचे 4 लाइन आपेली छे, जुओ। दरेक लाइननी अंदर एक एक पंक्ति तमारे लखवानी रहेशे। योग्य शब्द वच्चे जग्या, अल्पविरामनी निशानी। हूँ जे रीते स्वाध्याय पोथीमां लखूँ तमारे ए ज रीते तमारे तमारी स्वाध्याय पोथीमां लखवानी रहेशे। अपनी सूंड शनि ऊपर अर्धबिंदी चंद्र, उठाता हाथी, अल्पविराम। बीजी पंक्ति, अपनी सूंड गिराता हाथी, त्रीजी पंक्ति, अपनी सूंड हिलाता हाथी। छेल्ली पंक्ति, अपनी सूंड घुमाता हाथी।
છેલ્લે ખડીપાઈની નિશાની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર 4 પંક્તિ એક લાઇનની અંદર લખવાની રહેશે। હવે પેજ નંબર 28 ઉપર જોઈએ। તેમની અંદર પણ બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, જુઓ। કિતને કેલે ત્યાંથી લઈને જાતા હાથી। આગળ આપણે જે રીતે કાવ્ય પંક્તિ લખી એ જ રીતે તમારે પછીની જે બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એ આપણે એ જ રીતે લખીશું। જુઓ હવે પહેલી લીટીમાં કિતને કેલે ખાતા હાથી, કિતને કેલે ખાતા હાથી। દરેક શબ્દની ઉપર શિરોરેખા અલ્પવિરામ। બીજી પંક્તિ બીજી લાઇનની અંદર યહ તો નહીં बताता हाथी, अल्पविराम धमक धमक आता हाथी, धमक आता हाथी। અને છેલ્લી પંક્તિ આવશે ધમક ધમક જાતા હાથી। ખડીપાઈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ રીતે પરીક્ષાની અંદર કે ટેસ્ટ પેપરની અંદર કાવ્ય પંક્તિ પૂછાય તો તમારે આ જ રીતે લાઇનમાં લખવાની રહેશે। હવે પ્રશ્ન 5 જુઓ। પઢીએ ઓર લીખીએ। તમને પ્રશ્ન 5 છે એમાં તમને 9 શબ્દ આપેલા છે, જુઓ। વાંચો અને લખો। ઉઠાતા, ગીરાના, આના, જાના, બડા, ઊંચા, નીચા, પકડના અને છોડના। તમારે એ શબ્દ છે એમાંથી જોઈને જ સામે લખવાનો છે। તો પ્રશ્ન 5 છે એ તમારે શબ્દ જોઈને જ લખવાનો રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 5 છે એ તમારે જોઈને પૂર્ણ કરવાનો રહેશે। હવે પ્રશ્ન 6 જુઓ। સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। સમાનાર્થી શબ્દ ધમક, તો એમનું સમાનાર્થી શબ્દ શું થશે? તેજ અથવા જોશ। એમના બે અર્થ થશે, તેજ અથવા જોશ। બીજો શબ્દ છે પાણી, તો એમનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે જલ, નીર, સલીલ, કોઈ પણ તમે લખી શકો। ત્રીજો સમાનાર્થી શબ્દ છે હાથી, તો હાથીનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ગજ, ગજ એટલે હાથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પ્રશ્ન 6 સમાનાર્થી શબ્દ પૂર્ણ થાય છે। હવે પ્રશ્ન 7 વિરોધી શબ્દ લીખીએ और उनसे વાક્ય બનાવીએ। વિરોધી શબ્દ લખવાનો અને એના આધારે વાક્ય બનાવવાનું રહેશે। પહેલું છે ઉઠાના, તો એમનું વિરોધી શું થશે? ગીરાના। ઉઠાના તો શું આવશે? ગીરાના। હવે બંને શબ્દ એક વાક્યની અંદર, બંને વાક્યના આપણે શબ્દના જુદા જુદા વાક્ય બનાવશું। પહેલા ઉઠાના। गिरे हुए को उठाना चाहिए। खड़ीपाई। હવે ગીરાના જે શબ્દ આપેલો છે એનું વાક્ય બનાવીએ। હમે કિસી કો गिराना नहीं चाहिए। પછી બીજો વિરોધી શબ્દ જુઓ આના, તો એમનો વિરોધી શબ્દ થશે જાના। નીચે વાક્ય લખીએ कार्यक्रम में कुछ लोग आना चाहते थे
अल्पविराम परंतु कुछ जाना चाहते थे। हवे त्रीजो विरोधी शब्द जुओ छोटा, तो एमनो विरोधी थशे बड़ा। वाक्य मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अल्पविराम मेरा भाई मुझसे बड़ा है। पछीनो शब्द जुओ ऊंचा, तो एमनो विरोधी शब्द थशे नीचा। वाक्य हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अल्पविराम गिरनार उससे नीचा है। पांचमो विरोधी शब्द पकड़ना, तो छोड़ना। वाक्य जुओ पुलिस ने चोर को पकड़ा और सजा दिलाकर ही छोड़ा। विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रश्न 7 विरोधी शब्द लिखिए और उन्हें वाक्य बनाइए पूर्ण थाय छे। हवे प्रश्न 8 लिंग परिवर्तन करके लिखिए, एटले के लिंग परिवर्तन करवानुं। तेमनी अंदर पहलो शब्द छे राजा, तो राजानुं लिंग परिवर्तन शुं थशे? रानी। बीजो शब्द छे लड़का, तो लड़की। त्रीजो शब्द छे घोड़ा, तो घोड़ी। चौथो शब्द छे कुत्ता, तो कुत्तिया। पांचमो शब्द छे चूहा, तो चूहिया। छठो शब्द छे शेर, तो शेरनी। सातमो शब्द छे माता, तो पिता। आठमो शब्द छे बंदर, तो बंदरिया। नवमो शब्द छे शिक्षक, तो शिक्षिका। 10मो शब्द छे मोर, तो मोरनी। 11मो शब्द छे हिरण, तो हिरनी। 12मो शब्द छे हाथी, तो हथीनी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते लिंग परिवर्तनना जे शब्द छे ए पूर्ण थाय छे। तमारे पण तमारी स्वाध्याय पोथीमां सारी रीते सारा अक्षरे के पण जोडणीनी भूल कर्या वगर लखवानुं रहेशे। हवे प्रश्न 9 निबंध लेखन कीजिए, एटले के निबंध लखो। तमने आपेलो छे, जुओ हाथी विशेनो निबंध आपेलो छे। तेमां जुओ हाथी विशालकाय पशु है, हाथी विशाल प्राणी छे। हाथी को 2 छोटी छोटी आंखें होती है,
हाथी ने बे नानी नानी आँखों होय छे, दो बड़े बड़े कान होते हैं, बे मोटा मोटा कान होय छे। हाथी को खब्बे जैसे 4 पैर होते हैं, खंभे एटले थांभलाओ, हाथी ने थांभला जेवा 4 पग होय छे। एक लंबी सूंड और छोटी सी पूछ होती है, एक मोटी सूंड अने नानी पूछड़ी होय छे। फिर भी हाथी सुंदर दिखता है, तो पण हाथी छे सुंदर देखाय छे। बीजो पेरेग्राफ, हाथी धमधम चलता है, हाथी धमधम चाले छे। उसे नदी या तालाब में नहाने में बड़ा मजा आता है, तेने नदी अथवा तळाव में नहावानी खूब ज मजा पड़े छे अथवा तो आवे छे। वह सूंड भर भर कर नहाता है, ते सूंड में पानी भरी भरी ने नहाय छे। उसे केले खाना बहुत पसंद है, तेने केळा खावा खूब ज गमे छे। हाथी शाकाहारी पशु है, हाथी शाकाहारी प्राणी छे। हाथी पत्ते टहनिया खाता है, हाथी પાંદડાઓ डाળીઓ खाय छे। हाथी समूह में रहता है, हाथी समूह में रहे छे। वन उपवन में घूमता है, वन उपवन એટલે કે બાગ બગીચામાં ઘૂમે છે। હવે પેજ નંબર 29 ઉપર જુઓ। पुराने जमाने में राजा महाराजा हाथी को पालते थे। पुराने એટલે કે જૂના જમાનામાં એટલે કે પ્રાચીન સમયમાં राजा महाराजा हाथी ने पालता हता। उस पर सवारी करते थे, तेना ऊपर सवारी करता हता। हाथी जब चिघाड़ता है तो दूर दूर तक सुनाई देता है। हाथी ज्यारे चिघड़े એટલે કે એમનો અવાજ છે, જ્યારે તે અવાજ કરે છે ત્યારે दूर दूर સુધી સંભળાય છે। हाथी सब लोगों का सच्चा साथी है, हाथी दरेक लोकोनो साचो मित्र छे। बच्चों को हाथी बहुत पसंद होता है, बाळको ने हाथी खूब ज गमे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों अहीं हाथीनो निबंध छे पूर्ण थई छे। हवे जुओ प्रश्न 10, त्यां तमने 11 आपेलुं छे એટલે ત્યાં ભૂલ છે એટલે આપણે સુધારી નાખશું। પ્રશ્ન 10, कहानी लिखिए, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तमने मुद्दा आपेला छे, जुओ ए मुद्दा उपरथी तमारे वार्ता लखवानी छे, परंतु तमने आपेली छे। जुओ वार्ता। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक सिंह रहतो हतो। शेर जंगल का राजा था, सिंह जंगल नो राजा हतो। जंगल में अन्य जानवर भी रहते थे, जंगल में बीजा प्राणियों पण रहता हता। शेर अपनी मर्जी के अनुसार बहुत सारे प्राणियों को मार डालता था। सिंह छे पोतानी मर्जी अनुसार दरेक એટલે કે खूब ज सारा प्राणियों ने मारीने खातो हतो। उसमें से एक को खाता था એટલે કે जंगल अंदर जेटला प्राणियों रहता था ते पोताना मर्जी अनुसार, सिंह छे पोताना मर्जी अनुसार प्राणीनो शिकार करतो हतो। सभी प्राणियों ने शेर को विनती करके कहा कि वे हर रोज एक जानवर को भोजन के लिए भेजेंगे। पछी बधा प्राणियों सभा भराई अने सिंह ने कह्यु कि अमे रोज एक एक प्राणी तमारी पासे भोजन माटे अमे आवशुं। एक दिन हवे आ रीते सिंह सामे दरेक प्राणीओए विनंती करी कि अमे रोज एक एक प्राणी तमारी पासे तमारा भोजन माटे आवशुं। एक दिन खरगोश की बारी आई। एक दिवस ससलानो वारो आव्यो। खरगोश बड़ा चतुर था, ससलू खूब ज होशियार हतुं। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। ते जानबूझकर सिंहनी पासे जाणी जोईने सिंहनी पासे मोडुं पहोंच्युं। भूखा शेर गुस्से में चिल्लाया। भूख्यो सिंह छे गुस्सा में गर्जना करी। से खरगोश ने कहा अले ससला ने कह्यु, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। रास्ता में एक बीजो सिंह मळी गयो हतो। उसने मुझे रोक लिया था, तेने मने रोकी लीधो हतो। शेर भड़क उठा। सिंह एकदम चौंकी गयो। उसने खरगोश की दूसरा शेर दिखाने के लिए कहा। तेने ससला ने कह्यु कि मने बीजो सिंह बताओ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। ससलू छे इस सिंह ने एक कुआ पासे ले गयो। उसने शेर को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। तेने सिंह ने कुआनी अंदर जोवानुं कह्यु। शेर ने कुएं में अपनी परछाई प्रतिबिंब देखा। सिंहे पोतानो પડછાયો કૂવામાં જોયો।
उसने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझ लिया, तेना ज प्रतिबिंबने तेने એટલે કે તેમના જ પડછાયાને તેમને બીજો સિંહ માની લીધો। उसको मारने के लिए शेर ने कुएं में छलांग लगाई, તેને મારવા માટે તે સિંહે કૂવામાં છલાંગ એટલે કે છલાંગ લગાડી और मर गया અને પાણીમાં કૂદી પડ્યો અને મરી ગયો। इस तरह खरगोश ने चतुराई से अपनी जान बचाई और जंगल के सभी प्राणियों को संकट भी दूर किया। आ रीते સસલાએ પોતાની બુદ્ધિથી પોતાની હોશિયારીથી પોતાનો તો જીવ બચાવ્યો, પરંતુ જંગલના બીજા પ્રાણીઓ જે મુશ્કેલીમાં હતા એ સંકટનો સામનો પણ આ સસલાએ કર્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કાવ્ય 5 ધમક ધમક આતા હાથી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂર્ણ થાય છે। તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેન્સિલથી અક્ષર ઉપરની લીટીને ટચ, શબ્દ ઉપર શિરોરેખાની નિશાની ફરજિયાત હોવી જોઈએ અને તમે